किसानों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रियायती दरों पर खनिज मिश्रण वितरित किया जाएगा। डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चिन्हित किए गए क्रियाशील डेयरी सहकारी समिति के सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर सांद्र खली मिश्रित फीड आदि आहारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। निजी और इसमें अब निजी भागीदारी को भी सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं। निजी भागीदारी और उद्यमता में वृद्धि करने के लिए व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूह एवं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम और इसी तरीके से और भी परिस्थितियों को करते हुए डेयरी सहकारी समितियों को आहार, खनिज मिश्रण उत्पादन के लिए उपकरण इत्यादि जैसे इनपुट पर पूंजी सब्सिडी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन कार्यक्रम से लाभ होगा। किसानों की दैनिक आय में वृद्धि होगी। सबसे खास बात, पशुओं की प्रजनन क्षमता में सुधार होगा। ब्याज के बीच की जो अवधि खाली रहती थी उसमें कमी आएगी और पशु की उत्पादकता अवधि में वृद्धि होगी। पशुधन, कुक्कुट एवं मत्स्य आहार प्रोत्साहन नीति कार्यक्रम में की अवधि वर्ष 2024 और 2029 तक प्रस्तावित की गई है और 5 वर्ष के पश्चात आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किया जा सकता है। इसी के साथ साथ अच्छी नस्ल की गायों में दूध की उत्पादकता बढ़े, इसके लिए हम चारा नीति लाए हैं। उत्तर प्रदेश में भू संपदा पशुधन संख्या प्रचुर संसाधन से युक्त प्रदेश है एवं पशुधन क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति कर रहा है। उत्तर प्रदेश में 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन संख्या का लगभग 9.87% गौवंशीय, 30.4% महिषवंशीय, 1.31% भेड़ और 9.72% बकरी, 4.41% सूकर पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश देश में 362 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन के साथ प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। संप्रति प्रदेश उत्पादकता एवं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में राष्ट्रीय स्तर से अभी कम है। प्रदेश में उत्पादकता में कमी के कई कारण हैं, जैसे कम उत्पादकता के अवैध गौवंश का बहुतायत में होना, पशुपालकों में जागरूकता की कमी, कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन का कम होना, पशुधन के क्षेत्र में सुलभ ऋण की उपलब्धता में कमी आदि चारे एवं उन्नत पोषण की कमी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। प्रदेश में कुल पशुधन की आवश्यकता के अनुरूप चारे की 44.15% तथा सूखे चारे की 21.11% कमी है। वर्तमान में प्रदेश की कृषि कृत क्षेत्रफल के 4.62% यानी 7.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जाता है। खाद्यान्न उत्पादन एवं चारा उत्पादन में प्रतिस्पर्धा के कारण चारा आच्छादन क्षेत्रफल में निरंतर कमी आ रही है। वर्ष 2009-10 में जहां 8.48 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि चारे से आच्छादित थी, 2009-10 में 2014-15 में घटकर 7.67 लाख हेक्टेयर भूमि पर चारा उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान देश के अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब एवं उत्तराखंड में कुल कृषि क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन क्रमशः 17.72%, 10.70% एवं 4.15% है, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल कृषिकृत क्षेत्रफल में हरे चारे का आच्छादन 4.62% ही है। इसलिए चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए हम चारा नीति लाए हैं। इससे प्रदेश में चारा उत्पादन में वृद्धि करना,
प्रदेश में वर्ष पर्यंत गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाकर कृषकों की आय में वृद्धि करना, प्रदेश में चारा के क्षेत्र में उद्यमता एवं क्षमता विकास करना, प्रदर्शन प्रशिक्षण जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से चारा फसलों के विकास एवं प्रसार में वृद्धि करना, चारे को संरक्षित कर आपदा की स्थिति में उपयोग लाने में साइलेज के रूप में भी तैयार करने के कृषक को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें संतुलित चारा हम पशुओं को उपलब्ध करा सकें। साथ ही इसमें जो चारा बोने के लिए जो जमीनें हैं उसमें उपलब्धता बढ़ाए जाने के लिए परंपरागत भूमि जैसे बंजर, परकी, चरागाह, वन इत्यादि की भूमियों में चारा उगाकर चारा नीति के माध्यम से संतुलित चारा हम पशुपालकों को उपलब्ध कराएंगे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसे हम लाएंगे। वित्तीय प्रोत्साहन के लिए आगे लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय धर्मपाल जी, आज जो मंत्रिपरिषद ने तीसरे प्रस्ताव को सहमति दी है उसमें से 600 हमारी वेतन समिति की जो संस्तुतियां आई थी उसके ऊपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। उनकी स्वीकृति मिलने के बाद आज वो विषय मंत्रिपरिषद के सामने आया जिसमें हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं 656 तथा टीचर्स हैं 2130, इन लोगों को मानदेय में इनकी वृद्धि हुई है और इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं इनका भत्ता जो है उनको प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। इसमें लगभग 19 करोड़ यानी 18 करोड़ 89 लाख रुपए का वार्षिक व्यय आएगा। इस पर माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अनुमोदन किया गया है। चौथा जी 656 सिक्योरिटी गार्ड और 2130 टीचर्स, इनको मानदेय ये डिफरेंट जगह तैनात हैं। राज्यपाल जी के यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी के वहां हैं, भत्तों में जी। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रस्ताव और अनुमोदित किया गया है जो अशासकीय सहायता प्राप्त हमारे विद्यालय जी बता तो दिया 656 बता दिया मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी के वहां किसको है जो एडिशनल जो है 2,33,70,000 और 5,14,14,000 ये कुल मिलाकर 7,48,00,000 रुपए है जो सिक्योरिटी गार्ड्स का है। और इसके अतिरिक्त जो टीचर्स का मानदेय में वृद्धि हुई है उसमें 11,41,00,000 रुपए। हाँ बता दें आप बता। मैं बता जो सुरक्षा गार्ड हैं उनको और ये जो श्री राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है सिक्योरिटी में, उनको पहले जो ये भत्ता मिलता था प्रोत्साहन भत्ता कहा जाता है। प्रोत्साहन भत्ता पहले अभी तक जो इनको मिल रहा था वो 12,500 है। ये होता है मतलब मूल वेतन का 50% अधिकतम होता है, तो वो 12,500 था जो अब 22,000 की लिमिट हो गई है। तो या तो मूल वेतन का 50% होगा या अधिकतम 22,000 होगा। ये प्रोत्साहन भत्ता हुआ। जो माननीय मंत्री जी जो दूसरी बात कर रहे थे तो वो है व्यावसायिक शिक्षक हैं जो माध्यमिक विद्यालयों में है या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आते हैं अलग से क्लास देने के लिए, उनको जो अभी इंटर में पढ़ा रहे थे उनको 15,000 का था, तो उनको अभी जो प्रति व्याख्यान जो है
इंटरमीडिएट पे 500 दे रहे थे हम लोग, उसको 750 कर रहे हैं, और न्यूनतम जो पहले 15,000 था वो अब 20,000 हो रहा है। जो हाई स्कूल पे था प्रति व्याख्यान 400 था, उसको 500 पे ले जा रहे हैं, और जो मासिक है वो पहले 12,000 था, उसको 15,000 पे ले जा रहे हैं। तो ये चीज। इसके अतिरिक्त जो चौथा प्रस्ताव है, शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य में काफी प्रभावित हो रहा था। इसलिए जो 9/11/23 द्वारा जो शासनादेश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से जिनकी सेवाएं समाप्त की गई थी, ऐसे लगभग 2254 शिक्षक थे, जिसमें से 40 का सिलेक्शन हो गया। 2200 शिक्षकों को फिर से उन लोगों को सेवा का अवसर दिया जा